हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई सभी के? मुझे लगता है कि सभी लोग बढ़िया होंगे। सेशन में जल्दी से जुड़ जाएंगे, एक बार फटाफट से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, है ना? हाँ जी, स्क्रीन पर बहुत ही बढ़िया चीज़ दिख रही होगी आपको। आज तो चलो तुम्हें ब्रह्मांड में दर्शन करा देंगे, है ना? आज तुम्हें ब्रह्मांड में दर्शन करा देंगे। मर्क्यूरी, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, ठीक है, सैटर्न, यूट्रस, नेपच्यून, प्लूटो, सबके दर्शन करा देंगे भाई साहब आज तुम्हें। सभी ग्रहों पर घुमा देंगे आज। चलो भाई जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट से, चीज़ों को फिर हम कंटिन्यू करेंगे, बेहतर तरीके से चीज़ों को हम समझेंगे। ओके, चलिए भाई, जुड़ेंगे सभी लोग, फटाफट से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सौरभ राउत, क्या हाल है भाई? बढ़िया हो? चलो भाई, शुरुआत करें क्या? आज देखिए, आज टॉपिक मैं लिख के दे रहा हूँ, आपसे फिर से कह रहा हूँ, आज टॉपिक थोड़ा सा आपको टफ होने वाला है, क्योंकि आज ग्रेविटी के डीप में जाने वाले हैं। जो गुरुत्व है, ग्रेविटी है, उसके बारे में थोड़ा सा आज आपको संभलना होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि बेटा आज जो ग्रेविटी है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो है ये एग्जाम में, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा आपको टिपिकल होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके लिए प्रश्न बनने वाले हैं वो इंपोर्टेंट बनेंगे, तो थोड़ा सा आपको सीखना होगा, मेरे कोऑपरेट करना होगा आज की क्लास में, ठीक है ना? निश्चित है सफलता मिलेगी आपको। चलिए भाई, अब देखिए। हाँ जी, अब देखो, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, कमेंट वमेंट मत करना। चलिए भाई, देखो, हम कल जहाँ तक हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण के बारे में, हमने कल पढ़ा था और हमने ये जाना था कि देखिए जितनी भी चीजें होती हैं ब्रह्मांड में, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, जब किन्हीं दो पिंडों के बीच एक बल लगता है, ठीक है, यानी कि उन दोनों पिंडों के अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा, बात तो सही है। अब वो दोनों जो पिंड होंगे ना, वो अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जितने भी ब्रह्मांड में क्या है, जितने भी ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड हो गए, अगर ऐसे पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण है, तभी तो भाई कोई भी चीजें ऊपर आती है, तो नीचे जब ऊपर से हम फेंकते हैं तो नीचे की ओर क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है। अगर ये है, फॉर एग्जाम्पल, मैं कल भी मैंने आपको समझाया था, आज भी फिर से समझा देता हूँ। जैसे आपके पास में ये दो बोतल है, मैंने आपको एक्सचेंज में समझाया था। अब ये आपस में क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि बेटा ये जो साउंड है वो इस बोतल को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और ये वाली बोतल उतनी ही अपनी ओर इसको आकर्षित कर रही है। इसीलिए बेटा इन दोनों में क्या लग रहा है, एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, क्योंकि इनके अंदर गुरुत्वाकर्षण है। इनके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा, आप कहोगे इससे बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इनके अंदर कुछ ना कुछ मास तो होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि हमने कल एक फॉर्मूला देखा था कि भाई अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं, देखो गुरुत्वाकर्षण का मतलब ही क्या है, गुरुत्व और आकर्षण, ठीक है, यानी कि ग्रेविटी को आकर्षण करना, अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है। तो हमने बताया, जैसे आप एक पिंड, आपको जैसे देख लिया आपने, सन देख लिया, ठीक है, एक ये सन है, एक ये बच्चा क्या है, एक ये अर्थ है, ठीक है। अब इन दोनों, ये सन इसको, पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और ये पृथ्वी जो है इस सन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो भाई इनके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा। इनके अंदर मान लो m1 ये है तो m2 ये है, सपोज करो द्रव्यमान है इन दोनों के अंदर। तो यहाँ पे बल क्या निकलेगा, बल जो निकलेगा वो m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर, आर यानी कि डी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं बेटा आर स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आज की रेडिएशन, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाएगा मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको कल बता दी थी, ठीक है। और हमने क्या जाना था, हमने भाई जी, हमने कल एक साइंटिस्ट का नाम देख रहा था कि हेनरी कैविल्टन। हेनरी कैविल्टन क्या कहते हैं कि भाई विश्व का प्रत्येक पिंड अलग पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे हमने आपको बताया था कि भाई जो अंतरिक्ष में, जो कि अंतरिक्ष में कोई भी एस्ट्रोनॉट जो होता है वो इस तरह से हवा में क्यों उड़ता जाता है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वो नीचे नहीं आ पाता, ठीक है। इसीलिए उसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। अब ऐसा तो नहीं भाई यहाँ पे था, ये पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर लेती, ये जमीन पे आके गिर जाता ना। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ये ग्रेविटी, आउट ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी से बाहर है, ठीक है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती, जिसके कारण एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं बेटा, आप अंतरिक्ष में ट्रेवल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करता है। इन वस्तुओं में एक वस्तु पदार्थ हो जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट ये है m1 मान लिए,
एक ऑब्जेक्ट ये है भाई m2 मान लिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये m1 को करेगा, ये m2 को करेगा। अब बेटा इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी तो होगी, इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी तो होगी। मैंने सपोज किया इनके बीच में r दूरी है, तो बेटा बल कितना लगेगा, बल जो प्रोपोर्शनल होगा किसके होगा, m1 इंटू m2 के प्रोपोर्शनल होगा बटे r स्क्वायर, यहाँ पे निकल जाएगा। तो बेटा कांस्टेंट हटाएंगे तो f का मान कितना आएगा, कैपिटल G m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर, ठीक है। और कैपिटल G का मान क्या था, कैपिटल G का मान मैंने आपको बता दिया बेटा कितना था, तो आपको मैंने कल बता दिया था, ठीक है। जल्दी से बताओ, आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, कितना होगा 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये किसका मान होता है, तो आप कहोगे सर कैपिटल G का मान होता है, ठीक है ना। चीजें क्लियर हो गई हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब चीजें क्लियर हो गई, देखिए G क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है ना, और स्मॉल g क्या है, ग्रेविटी है। तो दोनों में अंतर है, ये बात ध्यान रखना। अभी हम ग्रेविटी के बारे में भी आएंगे। तो ये कल की हमने बेसिक जानकारी ली थी, कल हमने जो चीजें पढ़ी थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज देखेंगे हम परिवर्तन, आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। देखो हमने अक्सर हमारे एग्जाम में आता है, देखो कि एक बात बताओ सर, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है मुझे और आपने बहुत सारी चीजें समझाई है। देखो अगर मैं एक पृथ्वी की बात करता हूँ, सपोज करो मेरे भाई, अगर मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल ये एक पृथ्वी बनाई है, यहाँ पे मैं कोई पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये पृथ्वी है सपोज करो। अब ये पृथ्वी के समतल की बात कर रहा हूँ और एक तल की बात कर रहा हूँ, यानी कि पृथ्वी से ऊपरी पार की बात कर रहा हूँ और पृथ्वी के अंदर की बात, ऊपर और पृथ्वी के नीचे। यहाँ पे ग्रेविटी में क्या फर्क देगा, देखो जाहिर सी बात है, हमने जाना कि भाई पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी तो है ठीक है। मेरी बात समझ लेना, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होने वाला है, मैंने पहले ही कह दिया। देखो अगर मैं स्मॉल g की बात करूं बेटा, गुरुत्वाकर्षण की बात करूं, तो बेटा इसका मान जो होता है वो कितना होता है, तो आप कहोगे पृथ्वी के सापेक्ष में बेटा इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बेटा जी का मान कितना है, प्रणवाय का मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कितने, एक सेकंड में कितने मीटर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो 9.8 मीटर में अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। कहने का मतलब ये है, समझ में आया। जी का मतलब क्या है, जो 9.8 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, भाई पृथ्वी क्या कर रही है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मान लो फॉर एग्जांपल ये पृथ्वी है, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ये मान लो पृथ्वी पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ऊपर से कोई भी एक वस्तु गिरी है, वो नीचे की ओर गिर रही है, ठीक है। अब बेटा इस वस्तु की ये चाल ही तो होगी, इस वस्तु का ये वेग ही तो होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब ये पृथ्वी जो अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो कितनी स्पीड से खींच रही है अपनी ओर, तो मैं कह सकता हूं बेटा जो एक सेकंड में उस वस्तु को कितनी ओर खींच रही है, तो आप कहोगे सर 9.8 मीटर लगभग अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। या मैं कह सकता हूं बेटा एक सेकंड में लगभग 10 मीटर अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अगर सपोज करो ऊपर कोई 20 मीटर ऊंची कोई वस्तु गिर रही है नीचे, ठीक है, 20 मीटर कोई ऊपर से कोई वस्तु गिराओगे तो मेरे पास कितनी जल्दी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर मेरे पास वो केवल और केवल 2 सेकंड में नीचे आ जाएगी जमीन पे। कितने सेकंड में जाएगी, 2 सेकंड में वो नीचे आ जाएगी। अगर 20 मीटर ऊंची से कोई वस्तु फेंकोगे तो 2 सेकंड में ही वो नीचे आ जाएगी। क्यों, क्योंकि बेटा जो एक सेकंड में कमजीवन जो पृथ्वी होती है उसका गुरुत्वाकर्षण जो उसका गुरुत्वाकर्षण मान है, जो जी का मान है वो कितना है, 9.8 मीटर है। अब समझ में आ गया, हमने बचपन में बहुत पढ़ रखा है। अब ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि हम क्या कहने वाले हैं। हाँ भाई भावना, जैस्मिंदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब समझ में आ गया ना, हमने बचपन में देखो हमने चीजों को रटा है। अभी तक मेरी क्लास में आओगे तो कॉन्सेप्ट सीखोगे ना कि रटोगे। आपने बहुत सारी चीजें हमने बचपन में पढ़ रखी है। देखो तुमने कितनी बार पढ़ा होगा कि 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, कभी तुमने जाना है ये कैसे होता है या इसका अर्थ क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटल जी की मैंने जो बात की थी बेटा, वो किन्हीं दो पिंडों के, जो ब्रह्मांड में, जो आपके ब्रह्मांड में जो किन्हीं दो पिंड होते हैं, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की गुरुत्वाकर्षण की बात करूं तो बेटा वो कैपिटल जी होगा, ठीक है। ब्रह्मांड में कोई भी जी होगा बड़ा, कैपिटल जी का मतलब क्या है, ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षित बल वो होगा। और जो पृथ्वी के अंदर होगा वो बेटा वो होगा स्मॉल जी, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ गया चीजें हैं क्या। चलिए भाई अब एक बात बताओ, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि देखो पृथ्वी का मान जो है वो समुद्र तल और 45 अंश पर होता है, ठीक है, यानी कि जी के मान में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे, अगर जैसे पृथ्वी है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा पृथ्वी है, अगर जैसे पृथ्वी यहाँ पे मेरी है,
ये पृथ्वी है, अगर पृथ्वी की सतह यहाँ से, जैसे मान लो पृथ्वी की ये सतह है, सतह से अगर ऊपर जाओगे, पृथ्वी की सतह से अगर आप ऊपर जाओगे तो बेटा जी का मान घटेगा। भाई जाहिर सी बात है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ग्रेविटी कम होती रहेगी, ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर पृथ्वी का मान घटता है, जी का मान घटता है। सॉरी, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन आपके ये आएंगे कि घटता है, ऑप्शन बी आएगा बढ़ता है, ऑप्शन सी आएगा पहले घटता है फिर बढ़ता है, या ऑप्शन डी आएगा बेटा कि पहले घटता है फिर कम होता है या बढ़ता है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आएंगे। तो याद रखना, एक सिंपल लॉजिक लगाओ, एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ। भैया अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां ग्रेविटी नहीं होती है, अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती है, इसका मतलब क्या है, हम ऊपर की ओर जाएंगे तो जी का मान घटेगा। यानी कि जो पृथ्वी तुम्हारे सेंटर से वो